गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पार्ट 2 बीस के दांत क्लास 10 का हिंदी का सब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं, जो बीस के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। आज इसका सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। यदि सब्जेक्टिव से पहले नहीं, सब्जेक्टिव जो वीडियो देख रहे हैं इसके पहले एक बार सारांश इसका वीडियो जरूर देखें। सारांश का वीडियो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और आज हम लोग क्या है कि बीस के दांत कहानी के सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है, इसमें क्वेश्चन है हमारे पास कि सेन साहब, क्या बोला जा रहा है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव अपने शब्दों में लिखें। कि जो सेन साहब के परिवार में सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो 5 पुत्रियां थी। कितने पुत्र थे? तो 1 पुत्र थे। जो पुत्र और पुत्री में किस तरह दोनों में शिक्षा व्यवस्था था, पालन पोषण में था, कि दोनों का पालन पोषण किस लिए, मतलब किस आधार पर किया जा रहा है, उसको क्या करें अपने शब्दों में लिखें। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। मतलब लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था और लड़कों के लिए अलग व्यवस्था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए, जबकि उसके बेटे के लिए, बेटा का नाम क्या था? कासू या खोखा। बोला कि कासू के लिए अलग नियम थे। कि जो 5 पुत्रियां थी, सीमा, रजनी, आलू, सफाली, आरती, उनके लिए खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, हंसने के लिए अलग नियम था। और उनके जो बेटा थे कासू, जिसका दूसरा नाम था खोखा, उसको पढ़ने और लिखने कहीं और जाने की स्वतंत्रता अलग थी। तो वही बोल रहा है कि सेन साहब के परिवार में पालन पोषण में, सेन साहब के परिवार में पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव अपने शब्दों में लिखे। क्या बोलेंगे हम लोग कि सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार किया जा रहा था भेदभाव। मतलब लड़कियों के लिए पढ़ने, लिखने और हंसने के लिए अलग व्यवस्था, और लड़कों के लिए पढ़ने और हंसने के लिए कहीं और जाने का अलग व्यवस्था था। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जाना है कि खोखा किन मामलों में अपराध था? खोखा किनका पुत्र था? सेन साहब का पुत्र था। खोखा किनका पुत्र था? सेन साहब का पुत्र था, जो कि क्या था? घर के नियमों में अपवाद था। घर के सारे नियमों में क्या था? वो अपवाद था। तो भाई बोला सेन साहब का बेटा खोखा। सेन साहब का बेटा कौन होगा? खोखा। घर में बनाए गए नियमों के मामले में क्या था? वो अपवाद था। अपवाद था, जैसे पढ़ाई, खेलकूद इत्यादि, हंसना, कहीं और जाने की स्वतंत्रता थी। क्यों? क्योंकि खोखा जो था सेन साहब का एक पुत्र था। 5 पुत्री के बाद एक पुत्र हुआ था, जिनके कारण उसका पालन पोषण क्या है? अलग किया जा रहा था। तो वही बोल रहा है कि घर के जितने भी नियम थे सब किनके लिए थे? उनके पुत्रियों के लिए थी। लेकिन जो घर के नियम नहीं मानते थे वो कौन थे? कासू या खोखा। क्यों? क्योंकि वह घर के एक लौता पुत्र था, एक लौता पुत्र था। इसीलिए बोल रहा है कि सेन साहब, क्या बोला जा रहा है कि सेन साहब के बेटा जो खोखा है, घर के नियम, घर के बनाए गए नियमों के मामले में क्या था? वो अपवाद था, जैसे पढ़ाई, खेलकूद इत्यादि। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सेन साहब के दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे? क्या बोला जा रहा है कि सेन साहब के दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे, और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि सेन साहब और उसकी पत्नी खोखा को, सेन साहब और उसकी पत्नी जो है खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे के लिए क्या किए थे? स्कूल ना भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया गया था। सेन साहब कहते थे कि आजकल के पढ़ाई लिखाई बेकार है, जिनके कारण अपने बेटे खोखा को क्या है? शिक्षा के लिए घर पे ही स्कूल बना लिए थे। जो कारपेंटर का काम करते हैं, बढ़ई का काम, भाई क्या करते हैं, उनको घर पे ही बुला लिए थे और खोखा को बतलाते थे। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि सेन साहब और उनकी जो पत्नी थे क्या करते थे? खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। और इसके लिए सेन साहब ने क्या किए? अपने को, मतलब अपने बेटे को स्कूल ना भेजकर घर पर ही क्या करते थे? शिक्षा देने के लिए तय किया गया था। मतलब घर
करते ही क्या करते थे, शिक्षा की व्यवस्था करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मदन और ड्राइवर के बीच विवादों के द्वारा, मदन और ड्राइवर के क्या बोला जा रहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवादों के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। जो मदन और ड्राइवर के बीच लड़ाई हुआ था तो कहानीकार क्या बताना चाहते हैं, तो बोला जा रहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहते हैं, कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भटके। जो अमीर लोग रहते हैं, अमीर लोग क्या चाहते हैं कि गरीब लोग हमारे आसपास ना आए, क्योंकि उनके पास कार थी, चमचमाती हुई कार थी, नई कार थी। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि मदन कौन था, एक गरीब बाप के बेटा था, और ये जो ड्राइवर था वो सेन साहब के ड्राइवर था जो अमीर घराने के थे। भाई बोला उनके द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं कि इनके द्वारा हम लोग बोलेंगे कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि अमीरों के परिवार जो होता है गरीब को देखना नहीं चाहते हैं। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद द्वारा कहानीकार मतलब लेखक, जो एक कहानी के लेखक है, कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। वही बोल रहे हैं कि यह बताना चाहते हैं कि महल मतलब जो अमीर व्यक्ति है, महल वाले कभी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले मतलब गरीब व्यक्ति, झोपड़ी वाले बच्चे उनके कीमती सामान के पास आके भटके, क्योंकि महल वाले अपने आप को मतलब बड़ा समझते हैं, झोपड़ी वाले को, गरीब को क्या है, अपने कीमती सामान के पास नहीं भटकना मतलब चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। इसके अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कासू और मदन के बीच क्या बोला जा रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। तो कासू किनका पुत्र था, सेन साहब का। कासू किनका पुत्र था, सेन साहब का। इसका दूसरा नाम खोखा है। और जो मदन था उन किनका पुत्र था, गिरधर लाल के। तो वही बोल रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़ों का क्या कारण था। तो बोला कासू और मदन के बीच झगड़ों का लट्टू घुमाने का लड़ाई था। एक बार क्या हुआ था, जब मदन अपने साथियों के साथ लट्टू नचा रहा था तो उसी के दरमियान, उसी के बीच में क्या है, कासू भी आता है, उससे पूछता है कि हम भी लट्टू के नाच में भाग लेना चाहते हैं। तभी कासू क्या बोलते हैं, मदन क्या बोलते हैं कि आपके पास लट्टू है। तब कासू ने क्या बोला, नहीं है। तो मदन ने क्या बोला कि नहीं खेलने दूंगा। इसी पर क्या किया, कासू ने एक थप्पड़ कर दिया। इसी के दरमियान में दोनों ने क्या किया, झगड़ा किया। किसके तरह किया झगड़ा, एक कुत्ते की तरह झगड़ा किया, जिसके कारण मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, 2 दांत। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो नहीं बोला जा रहा, हमारे पास बोला जा रहा है यहाँ पे कि कासू और मदन के बीच झगड़ों का क्या कारण था, झगड़े किस लिए हुआ था, तो लट्टू नचाने के लिए। तो वही बोल रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने के खेल के कारण हुआ था, लट्टू घुमाने का था। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गरीब व्यक्ति है वो अपमान नहीं ले सकता है, क्योंकि बच्चा अमीरी और गरीबी को नहीं जानता है। बड़ा जो व्यक्ति होता है, जो जिनका उम्र बड़े होते हैं, वो जानते हैं कि ये अमीर बाप के बेटे हैं, इसको मारो मत, इसको पीटो मत। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो गरीबी अमीरी के बारे में नहीं जानते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पिता ही खिलाते हैं, दूसरे के पिता नहीं खिलाते हैं। जिनके कारण ये जो मदन थे, गरीब बाप के बेटा, ये नहीं जानता है कि कासू अमीर है कि क्या गरीब है। जिनके कारण लड़ाई हुआ था, ये दोनों क्या किया, मारपीट किया। तो वही बोल रहे हैं कि लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, क्योंकि झोपड़ी वाले गरीब वाले को भी इज्जत होता है। यदि गरीब वाले को बेइज्जत करेगा तो उसका भी अपमान का बदला ले सकता है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कासू और मदन के बीच किस चीज के कारण लड़ाई हुआ था, तो लट्टू के नाच में, लट्टू के नचाने के खेल में। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तब हम लोग क्या बोलेंगे, लट्टू के नाच के खेल में। इससे अगला क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि में कहानी के नायक कौन है। नायक बोले तो हीरो, नायक बोले तो हीरो। तो इस कहानी के नायक कौन है, तो हम बोलेंगे मदन। इस कहानी के नायक कौन है, मदन। तो वही बोल रहा है कि मेरी दृष्टि में क्या बोला जा रहा है कि मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है। मतलब इस कहानी के हीरो कौन है, तो मदन। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि 20
दांत कहानी के नायक कौन है? तो मदन बोलेंगे, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब के बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के 2 दांत तोड़ देता है। सोचो कि उस गरीब के बच्चे में कितना हिम्मत है कि जो सेन साहब के ड्राइवर से भी लड़ जाते हैं और उनके बेटे को, यहाँ तक कि उनके बेटे को भी 2 दांत तोड़ डालते हैं। इससे बड़ा हीरो कौन है? क्योंकि गरीब बच्चा सोचता है नहीं अमीर बाप के इसको मत लो, अमीर बाप के बेटा इसे मत लो, नहीं, हीरो होता है। तो वही बोल रहा है कि इस कहानी के नायक कौन है? तो मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उनके ड्राइवर से क्या किया? लड़ जाता है और उसके बेटे के भी 2 दांत तोड़ डालते हैं, जिनका नाम कासू या खोखा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू बोले तो खोखा, कासू बोले तो खोखा, इसका दूसरा नाम था खोखा, इसका दूसरा नाम था खोखा। बोले चरित्र चित्रण करें तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो कासू है ना, सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा, ऑब्जेक्टिव में बोल देगा कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? कासू या खोखा, कासू या खोखा, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ा चुके हैं। हम फिर से बोल रहे हैं कि यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पहले जाके देख लें। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, जो कि क्या है आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका समझ में आएगा। सारांश इसका सबसे बढ़िया है। हम कोई भी कहानी का 3 भाग में बनाते हैं, पहला सारांश, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव। तो आप लोग यदि सब्जेक्टिव दे रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव और सारांश, पहले सारांश जाके जरूर देखें। तो यहीं पे वही बोला जा रहा है कि कासू क्या था? सेन साहब के बुढ़ापे के आंखों का तारा था। क्यों? क्योंकि सेन साहब के 5 पुत्रियां होने के बाद एक पुत्र हुआ था। इसी कारण हम लोग बोल सकते हैं आंखों का तारा है। जो ये कासू है, ये क्या है? सेन साहब के आंखों का तारा है। फिर बोल रहा है कि सेन साहब, क्या बोला जा रहा है? कि सेन साहब उसे इंजीनियर मैन या बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं और कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सही मामलों में अपवाद था। घर के भी जितने भी नियम थे, उन नियमों में क्या थे? वो अपवाद थे। उन नियमों में क्या थे? अपवाद थे। तो वही बोला जा रहा है कि घर के जितने भी नियम थे उनके पिता ने बनाया है, उन नियमों में क्या थे? वो अपवाद थे। तो फिर से हम देखते हैं कि कासू का चरित्र चित्रण करें तो कासू सेन साहब के बुढ़ापे के आंखों क्या है? तारा है। और सेन साहब, क्या बोला जा रहा है कि सेन साहब उसे क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। और कासू अपने पिता के द्वारा बनाए गए जितने भी नियम कानून थे, पिता बोलते हैं कि वहां पे नहीं जाना है, ये नहीं खाना है, वहां पे खेलना नहीं है, उसके साथ जाना नहीं है, ये सब वो नहीं मानते थे, कासू नहीं मानते थे। क्योंकि उनके पिता द्वारा जितने भी बनाए गए नियम थे वो कासू नहीं मानते थे। कौन मानते थे? सिर्फ उनकी 5 पुत्रियां, सीमा, रजनी, आलू, सफाली, आरती। और जितने भी उनके पिता कानून बनाए थे उस कानून को अवहेलना करते थे। वही बोला सभी मामलों में क्या थे? अपवाद थे। और घर के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। क्योंकि 5 पुत्री होने के बाद एक पुत्र हुआ, जिनके कारण सभी बहन, उनके माता पिता, ड्राइवर, जो भी उनके घर में नौकर थे, सभी उनसे क्या करते थे? प्यार करते थे, लाड प्यार करते थे। और लाड प्यार के कारण ही क्या हुए? वो बिगड़ गए और बिना डरे किसी के ऊपर क्या करते थे? हाथ चला देते थे। क्योंकि घर में उसको कोई बात बोल नहीं सकता है, मारना तो दूर की बात है, उसको कोई बोल नहीं सकता है। तो सोचो कि वह कितने लाड प्यार में पले हुए थे। और इसी कारण, लाड प्यार के कारण वह क्या है? बिना डरे किसी पर भी हाथ छोड़ देते थे। यही कारण मदन पर भी छोड़ दिया था। जब लड्डू की ना छोड़ा था और मदन ने बोला नहीं खेलने दूंगा, तो क्या बोला था? इसी मतलब बात पे हाथ छोड़ दिया था। इसी के दोनों बीच में लड़ाई हुआ था। तो वही बोल रहा है कि लाड प्यार ने क्या किया? बिगाड़ दिया था। हम लोग क्या बोलेंगे कि जो कासू है वह सेन साहब के आंखों का तारा है और उनके पिता द्वारा बनाए गए जितने भी नियम कानून थे वह उनके लिए अपवाद था। और घर में लाड प्यार के कारण वे अधिक दुलार थे, वे क्या थे? अधिक दुलार थे, बिगड़ गए थे और वह बिना डरे किसी को भी हाथ चला देते थे, किसी पर भी हाथ चला देते थे। तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि मदन, क्या बोल रहा है? मदन का चरित्र चित्रण करें। मदन है कौन? गिरधर लाल के बेटा, गिरधर लाल के। तो वही बोला कि मदन 20 के दांत कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है, जिनको हम नायक भी बोल सकते हैं। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि मदन जो है 20 के दांत
कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है। और यह कहानी यह किस कहानी का नायक है? बोला कि यह किस कहानी का नायक है? सॉरी, यह 20 के दांत कहानी का नायक है। यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यह 20 के दांत कहानी का, 20 के दांत कहानी का क्या है? वो नायक है। वही बोला है कि यह 20 के दांत कहानी का क्या है? नायक है, हीरो है। और यह बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर को भी, सेन साहब के ड्राइवर को भी विरोध करता है। एवं जब कासू उसके साथ गली में खेलने आता है, कासू मतलब सेन साहब के बेटा, सेन साहब के बेटा जब गली में खेलने आता है तो मदन उसे लड़ाई कर उसके 2 दांत तोड़ देता है। बस मतलब जो मदन ने किया है उसके बारे में लिखना है। मदन का चरित्र चित्रण करें, मतलब मदन है क्या क्या वो बोल देना। ये भी जोड़ सकता है कि मदन के धरलाल के बेटा है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि मदन का चरित्र चित्रण करें, क्या बोलेंगे? मदन 20 के दांत कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है और यह 20 के दांत कहानी का नायक भी है। और बोला कि यह बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर से भी विरोध करता है, सेन साहब के ड्राइवर को भी विरोध करता है कि टच करनी है तो क्या हुआ? वही बोल रहा है कि उनके ड्राइवर से भी विरोध करता है। और जब कासू इसके मतलब उसी समय क्या करते हैं? गली में खेलने आता है, गली में क्या आता है? खेलने आता है, तो उससे भी लड़ाई कर देता है। वही बोल रहा है कि तो मदन उसे भी लड़ाई कर उसके 2 दांत तोड़ देता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि मदन ने कितने दांत तोड़े हैं? 2 दांत। किसके तोड़े हैं? कासू के। किस लड़ाई के खेल में? लट्टू के नाच के खेल में। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो हम लोग क्या है इसका जवाब बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। किसका? गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? गिरधर लाल है पहले कौन, ये बता सकते हैं? तो ये है मदन के पिता, मदन के पिता। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो है मदन के पिता है। और गिरधर लाल किनके यहाँ काम करते थे? सेन साहब के यहाँ काम करते थे। क्या चीज का काम करते थे? किरानी का। किरानी बोले तो पढ़ाई लिखाई जो मुंशीगिरी का काम होता है, जो हिसाब किताब का ख्याल रखता है, उसी को बोलते हैं किरानी का काम। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो गिरधर लाल है 20 के दांत कहानी का एक मुख्य पात्र है। सबसे जैसे बोल देगा कि 20 के दांत के पात्र कौन कौन है? तो एक गिरधर है, एक सेन साहब है, एक मदन है, एक कासू है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि गिरधर लाल 20 के दांत कहानी का एक मुख्य पात्र है। और यह सेन साहब के किरानी और मदन के पिता हैं। सेन साहब के घर के क्या थे? किरानी थे। हिसाब किताब के मतलब पूरे जो भी हिसाब किताब होता था यही देख रेख करते थे। और मदन के क्या थे? पिता थे। और मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर, मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे के लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। क्योंकि जब उनके बेटे से लड़ाई हुआ था, 2 दांत तोड़ डाला, तो सोचो कि जिसके बेटे को 2 दांत तोड़ डालेगा तो उसके पिता को नौकरी पर रखेगा? नहीं रखेगा। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो गिरधर लाल है 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र है। और सेन साहब के यहाँ किरानी के काम करते थे और मदन के पिता भी थे। और जब लड़ाई हुआ था गिरधर लाल के काम मतलब मदन के द्वारा सेन साहब के पुत्र के से जब लड़ाई हुआ था, जब उनके बेटे से लड़ाई करने पर क्या किया था? गिरधर लाल को काम से निकाल दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेन साहब का चरित्र चित्रण करें। सेन साहब किनके पिता हैं? तो सेन साहब हम लोग बोल सकते हैं किनके पिता हैं? तो बोल सकते हैं खोखा या कासू के। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि सेन साहब 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र है, बोल सकते हैं। और सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र है। सेन साहब की कितनी पुत्रियां हैं? 5 पुत्रियां हैं और 1 पुत्र है। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग नियम बनाए हैं और वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं। क्योंकि ना उम्मीद एक पुत्र हुआ था, उसको उम्मीद नहीं था कि हमको पुत्र होगा। तो पुत्र जब हुआ तो वही बोल रहा है कि अपने बेटे का सहारा बना बुढ़ापे का, कि चलो कम से कम बुढ़ापे में तो एक मेरा बेटा सहारा बना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सेन साहब क्या है? 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र है। और उनकी 5 पुत्रियां और 1 पुत्र है। जो क्या है? वे अपने बेटे मतलब बोलेंगे अपने बेटे में, वो अपने बेटे में बुढ़ापे का क्या है? सहारा देखते हैं। कि अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं कि चलो ये मेरा बेटा हुआ है ना, तो ये मेरा बुढ़ापे का क्या है? सहारा है। कम से कम तो एक बेटा हुआ है। तो वही बोल रहा है ये। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मदन और ड्राइवर के बीच विवाद का क्या कारण था? मदन और ड्राइवर के बीच विवाद का क्या कारण था? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं मदन और ड्राइवर के बीच विवाद का क्या कारण था? तो मदन ने सेन साहब की गाड़ी छोड़ दिया था। मदन जो गिरधर लाल
तो सेन साहब के क्या किए, गाड़ी को छू दिया। तो जो काले रंग का चमचमाती हुई 7,500 का मतलब उनका कीमत था। तो फिर से हम बोल रहे हैं कि एक बार इसका सारांश सिर्फ जाके सुन लीजिए आप लोग, एक बार सारांश जाके सुनिए और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कुछ भी याद करने का मौका नहीं देंगे, एक बार जाके जरूर मतलब सारांश देखें। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि मदन ने सेन साहब की गाड़ी को छू दिया था, जिसे ड्राइवर ने क्या किया था, उसे मदन को एक थप्पड़ दे दिया, धक्का दे दिया, थप्पड़ दे दिया। मदन और ड्राइवर के बीच क्या था, विवाद का यही कारण था कि मदन और ड्राइवर के बीच लड़ाई किसके कारण हुआ था। तो मदन ने क्या किया, एक बार सेन साहब की गाड़ी को छू दिया, जिनके कारण ड्राइवर ने क्या किया, मदन को धक्का दे दिया, थप्पड़ मार दिया। यही दोनों के बीच में क्या था, विवाद का कारण था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हंस और कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, 100% की व्याख्या करें। आप लोगों को समझाया गया था, क्या समझाया गया था कि गली के कुत्ते किसको कहा गया था, मदन को, और महल के पिल्ले को किसको कहा गया था, कासू को। उसी के द्रव्यान में यहाँ पे कहा गया, क्या कहा गया है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस और कौवा, ये दोनों में बोल सकते हैं कि कौन अमीरी की पहचान है, तो हंस क्योंकि कौवे से अच्छा होता है, तो हंस किसको बोलेंगे, अमीर बाप के बेटा को, और कौवा किसको बोलेंगे, गरीब बाप के बेटा को। तो अमीर बाप के बेटा जो कासू या खोखा है उसको हंस बोला गया, और जो गरीब बाप के बेटा मदन है उसको कौवा बोला गया। तो कौवा मतलब मदन क्या कर रहे थे, अपने साथियों के साथ लट्टू के नाच में खेल रहे थे, लट्टू नचाने के खेल में खेल रहे थे। तो वही बोल रहा है कि कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। जो कौवा है उनके झुंड में कौन शामिल होने के लिए ललक गया, तो हंस किसको बोला गया, कासू या खोखा को। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस जो है कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। 100% व्याख्या करें भाई। बोला प्रस्तुत गद्यांश मतलब कहानी, प्रस्तुत गद्यांश किसके द्वारा, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित 20 के दांत कहानी से लिया गया। ये जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन किन से लिया गया है, तो हम लोग बोलेंगे 20 के दांत कहानी से लिया गया। जिनका लेखक कौन है, जिनका लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी है, जिनका लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा जी है। तो वही बोला जा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित 20 के दांत कहानी से लिया गया है, 20 के दांत शीर्षक पाठ से लिया गया। और इस पंक्ति में लेखक ने बताया है कि जब मदन अपने साथियों के साथ लट्टू नचा रहा था, तो कासू भी लट्टू के नाच के लिए नचाने के लिए लट्टू नचाने के लिए क्या होगा, लट्टू नचाने के लिए ललायक हो गया, वह भी क्या है, मदन के साथ लट्टू नाच में शामिल होना चाहता था। लेकिन इसी संदर्भ में कहा है कि लेखक कहते हैं कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। कि जब लट्टू एक बार नचा रहा था मदन अपने साथियों के साथ, तभी क्या है कि कासू उसी गली से गुजर रहे थे, तो कासू भी क्या है उस झुंड में लट्टू को नचाने के लिए ललायत हो गया कि हम भी लट्टू का खेल खेलेंगे। इसी के दरमियान, इसी के संदर्भ में लेखक कहते हैं कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। तो लोग बोलेंगे प्रस्तुत गद्यांश नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित 20 के दांत कहानी से क्या है, पाठ से लिया गया है। और इस पंक्ति में लेखक क्या है, लेखक बताना चाहते हैं कि जब मदन अपने साथियों के साथ लट्टू नचा रहा था, तभी क्या करते हैं, कासू भी लट्टू नचाने के लिए लायक हो जाता है, और वह भी मदन के साथ लट्टू नाच में शामिल होना चाहता है। लेखक इसी के संदर्भ में क्या कहा गया है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। अगला क्वेश्चन है इसका कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, ये एग्जाम में पूछा गया है और पूछने वाला भी है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। क्योंकि जब लड़ाई हुआ था तो मदन ने क्या किया, कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। उसी समय मदन ने क्या हुआ था, हक्का बक्का रह गया। तो भाई यहाँ पे बोल रहा है कि मदन ने सेन साहब के बेटे को 2 दांत तोड़ डाले।
कहीं चोट लग जाता है तो उसके लिए मतलब अफसोस होता है कि इसके दो दांत तोड़ दिया था। और बोला जा रहा है यह खबर सेन साहब को हुआ तो उसके पिता गिरधर लाल को क्या किया था, नौकरी से हटा दिया था। वही बोला नौकरी से हटाकर घर भेज दिया। और जब मदन के पिता उसके पास पहुंचा तो उस समय मदन हक्का बक्का आ गया। बोल रहा है कि जब मदन ने कासों से लड़ाई किया था तो मदन के कितने दांत तोड़े, 2 दांत तोड़ दिए। और जब ये बात सेन साहब को पता चला कि मेरे बेटे को कासों को मदन ने क्या किया था, 2 दांत तोड़ डाले, और उनके पिता कौन थे, मदन के पिता गिरधर लाल थे, तो उसको क्या किए थे, उनके घर में किरानी का काम करते थे। जो मदन के पिता थे गिरधर लाल किनके घर में काम करते थे, सेन साहब के घर में ही काम करते थे। और जो गिरधर लाल के बेटा है तो सेन साहब के बेटा को 2 दांत तोड़ दिया था। तो जब सेन साहब को पता चला तो गिरधर लाल को क्या किया, नौकरी से हटा दिया। और नौकरी से हटा दिया तो जब मदन अपने पिता के सामने में जैसे ही जाता है, उनके पिता जैसे ही मदन के पास आता है तो मदन उस समय क्या रह जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। अब मेरे साथ क्या होगा। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है, वही यहाँ पे क्या है क्वेश्चन है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। तो मदन ने सेन साहब के बेटे को 2 दांत तोड़ दिए। और यह खबर जब सेन साहब को हुआ तो उसके पिता गिरधर लाल को क्या किए थे, नौकरी से हटा कर भेज दिया था घर। और जब मदन के पिता उसके पास आ जाता है, किनके पास, मदन के पास पहुंचता है, तो उस समय मदन क्या था, हक्का बक्का रह गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो 20 के दांत कहानी का है। और आप लोग यदि समझ गए होंगे तो एक बार जरूर कमेंट्स करें यदि समझे होंगे, और यदि समझे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब